आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे को ये जिम्मेदारी दी, मौका दिया, अवसर दिया और मेरे को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब मेरे को आगे चुनाव में सारी योजना के साथ आगे बढ़ना है और मुझे पूरा भरोसा विश्वास है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा पे खरा उतर के निरंजन जी को निकालें। क्या क्या आपके मुद्दे रहने वाले हैं जब जनता के बीच में जाएंगे? किनके साथ किस तरह से जाएंगे? क्या बातचीत होंगी? और क्या चुनौती जो देख रहे हैं, जो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी है? मैं पिछले 2 सालों से जब से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, आपको पता, पहले मैं नौकरी करता था सरकारी, जब से सेवानिवृत्त हुआ हूँ तब से लगातार सोजत क्षेत्र में ही जनता के बीच में और सामाजिक मुद्दों को उठाने में और समस्याओं के समाधान करने में लगा हूँ। क्षेत्र में जो मुख्यतः व्यक्तिगत समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं, क्षेत्रीय विकास की जो बातें हैं, उन सारे मुद्दों को मैंने सरकार के समक्ष उठाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी कृपा करके बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सोजत विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए हैं। मैं सोचता हूँ, देखिए मेरे सहयोगी भी जो हैं निरंजन जी, मेरे सहयोगी भी हैं शशि मोहन शर्मा, वो भी आपसे बहुत सारे सवाल करना चाहते हैं। शशि जी। आर्य साहब नमस्कार। एक तो शुभकामनाएं आपको आगे के लिए, टिकट के लिए बधाई, लेकिन मैं सवाल उसी तरीके से करना चाहूँगा आपसे कि आपने कहा कि आपने सरकारी नौकरी की है, लेकिन सचिवालय में तो चर्चा ये रहती है और पाली में भी ये रहती है चर्चा कि आपने राज किया है। मैं हमेशा से सरकारी सेवक और नौकर के रूप में कार्य किया है। जनता की आवश्यकताओं को, जनता की बातों को ध्यान में रखते हुए सहायता की है और नौकरी की है। अब नौकरी के चलते लोगों के काम हुए, व्यवस्थाएं हुई, तो मैं इसे राज तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, मैंने नौकरी करते हुए जनता की सेवा की। अरे साहब, एक वक्त ये भी हुआ करता था कि जब सचिवालय में आप मुख्य सचिव के दफ्तर में थे तो पाली के लोगों को प्राथमिकता बहुत अच्छी तरह से मिलती थी और लोग उससे खुश भी होते थे। खासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्र से आया हुआ व्यक्ति जो जयपुर में और सचिवालय में आने की बात केवल बातों में ही सोचता था, वो एक खुश होकर के जाता था जब आप उसका काम कर देते थे या आपके एक फोन से उसका काम हो जाता था। तो क्या उन चीजों का फायदा अभी मिलेगा? ये बिल्कुल सही बात है। मैं पाली नहीं, मैं जब भी नौकरी में भी था, तहसील में जिला कलेक्टर था या संभागीय आयुक्त या जब सचिव भी था, मैं हमेशा प्रो पीपल अप्रोच के साथ लोगों की समस्याओं को सुन के मेरा मनोरथ भी रहता है, मेरी जिसे कहना चाहिए कि इच्छा भी रहती है और इसी के चलते मेरी पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी की उसी रूप में मिली। और जब मैं मुख्य सचिव था तब मैंने वही सिलसिला जारी रखा, लोगों के काम किए। हाँ, सही बात है, पाली का रहने वाला हूँ, तो निश्चित रूप से सोजत की जनता, पाली के लोग आते थे। अरे साहब, एक और सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि सोशल इंजीनियरिंग के तहत आपको कोई फायदा वहां पर मिलेगा? हालांकि आप आर्य समाजी हैं, आप जातिवाद में भरोसा नहीं रखते हैं, लेकिन क्या एससी रिजर्व सीट से जाने से आपको बहुत राहत मिलेगी? और आपकी धर्मपत्नी संगीता जी भी पहले यहाँ से रही हैं, क्या उनके जो काम किए होंगे उनके समय का, उसका भी कोई फायदा आपको लग रहा है कि मिल रहा है? हाँ, मैं अभी पिछले 2 साल से इस क्षेत्र में हूँ, तो लोग उस समय की याद भी दिलाते हैं जब मेरी पत्नी या चुनाव लड़ी थी, उन्होंने काम किए थे, तो उसकी भी काफी लोग हैं जो मतलब तारीफ करते हैं। और उसी क्रम को, उसी सिलसिले को मैंने भी पिछले 2 साल से बढ़ाया है और हमेशा ये प्रयास किया है कि आम व्यक्ति का, आम लोगों का, गांव का, शहर का विकास किस तरह से हो, सरकार के बीच में एक सेतु बन के मैंने यहाँ के क्षेत्र की बातों को उठाया। मेरा भी है कि शोभा रानी जी जो है वो आपके सामने जो है, आपके परिवार की भी आपके सामने उनका मुकाबला है, कैसे देख रहे हैं मुकाबले को, कैसे पार करेंगे? ये ठीक बात है, वो हमारे रिश्तेदार है, लेकिन राजनीतिक रूप से जब हमने इस रण में या इस युद्ध में प्रवेश किया है, तो एक नीति और एक सीमा में रहते हुए मैं सोचता हूँ कि चुनाव तो चुनाव है और अपनी बात को कह हम किस तरह से हमारी पार्टी को जिताने के बाद प्रयास करेंगे। अब मेरे लिए वो मेरी रिश्तेदार नहीं बल्कि भाजपा की प्रत्याशी। अच्छा, प्रतिद्वंदी हो गई है वो, अब आपके रिश्तेदार नहीं है, कड़ी टक्कर है इसलिए वो रिश्तेदार नहीं, प्रतिद्वंदी हो गई है। मैं भाजपा के प्रत्याशी को हराने के लिए लगा हूँ और मैं एक कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में उनके सामने खड़ा हूँ। जी निरंजन जी, एक छोटा सा सवाल था। पहले आपने कहा कि आप 2 साल से आपके क्षेत्र में सक्रिय थे, तो इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? हम तो आपको मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में देखते थे, लेकिन आपका पाली और सोजत पर ही फोकस था, तो क्या ये मान लिया जाए कि पाली और सोजत के लिए ही आपकी सलाह की भूमिका रही?
नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के 12 सलाहकार हैं और उन्होंने क्षेत्र या उस हिसाब से सारे कार्य को देखते हैं। और जो उदाहरण के लिए सोजत या पाली की समस्याएं, वही राजस्थान के अन्य क्षेत्र की समस्याएं भी हैं। मैं बीकानेर भी गया हूँ, मैं अजमेर भी गया हूँ, कोटा भी गया हूँ, लेकिन हाँ ठीक बात है, मैं पाली और सोजत में थोड़ा मैंने ज्यादा ध्यान दिया है। लेकिन क्षेत्रीय समस्याएं राजस्थान में बाय एंड लार्ज एक जैसी होती है, उनका समाधान माइक्रो लेवल पे देख के मैक्रो लेवल पे किया जाता है। बिल्कुल। निरंजन जी, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है। अभी तक आप एक सरकारी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब आप एक नेता के तौर पर अपनी जनता के बीच में जाएंगे, कितना चुनौतीपूर्ण है? सही में लोगों की अपेक्षाओं को, लोगों की आकांक्षाओं को त्वरित गति से समाधान करना और उसको सरकारी व्यवस्था से समाधान करवा पाना। अभी तक तो आप ठीक कह रहे हैं, मैं सरकारी नौकर था, उस दृष्टि से पत्रावलियों पे उन समस्याओं को देखते थे, लेकिन अब मैं इस सारी पहलू को दूसरे रूप में देखता हूं, तो कई बार मुझे लगता है कि जनता की आकांक्षाओं, जनता की इच्छाओं को समाहित करते हुए नेताओं को अपने अधिकारियों से या व्यवस्था से कार्य कराने होते हैं। तो ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन चूंकि मेरा अनुभव है इसलिए मैं इसको और बेहतर तरीके से कर पाऊंगा। शशि जी, मुझे लगता है आपके पास एक लंबी फहरिस्त है सवालों की। निरंजन जी से आप बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ और भी सवाल लें। देखिए आर्य साहब वो व्यक्ति हैं जो सवाल का सामना करने से कभी नहीं डरते हैं, लेकिन साहब एक चीज़ बताइए, जब आप मुख्य सचिव बने थे, पहला इंटरव्यू मैंने लिया था, मुझे ध्यान आता है आपने कहा था कि मुख्य सचिव का कोई खुद का व्यक्तिगत मैंडेट नहीं होता है, व्यक्तिगत एजेंडा नहीं होता है, और जो मुख्यमंत्री कहते हैं वही उनका एजेंडा होता है। क्या अभी भी ऐसा ही रहेगा, जो मुख्यमंत्री या जो अशोक गहलोत जी कहेंगे वही आपका एजेंडा होगा और उनकी टिकट भी उन्हीं की दिलाई हुई है? कांग्रेस पार्टी की अपनी सिद्धांत और एक अप्रोच है, और पार्टी का जो दर्शन है, पार्टी की जो फिलॉसफी है, मैं सोचता हूँ कि सभी पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो एमएलए हैं, एमपी है, मंत्री है, उन सबको कांग्रेस की रीति नीतियों, कांग्रेस के सिद्धांतों के तहत ही कार्य करना होता है। तो निश्चित रूप से हमें सारे जनप्रतिनिधियों को या विधायकों को या जो भी पद है जिनके पास, अगर उनकी आस्था, उनका विश्वास किसी एक पार्टी में है, और जैसा कि मेरा कांग्रेस पार्टी में है, तो हमको कांग्रेस के दर्शन, कांग्रेस के सिद्धांतों, कांग्रेस की नीति के हिसाब से ही अपने व्यवहार को आगे बढ़ाना है। माननीय मुख्यमंत्री वो भी उन्हीं। अरे साहब, बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब आपने दिया है, लेकिन मेरी दोनों सहयोगी एंकर की इजाजत से मेरी तरफ से एक अंतिम सवाल लेना चाहूंगा। आपने दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ में काम किया है प्रशासनिक सेवा में, अशोक गहलोत जी के साथ में भी, वसुंधरा राजे के साथ में भी। किसकी स्टाइल कैसी है और ज्यादा प्रभावी आपको किसने किया है? कोई बड़ा कारण बताना चाहेंगे? देखिए, मैं सचिव के रूप में और फिर वित्त सचिव और मुख्य सचिव के रूप में भी मैंने माननीय अशोक को, उनकी सादगी को, लोगों के लिए, गरीबों के लिए जो सोच है, कमिटमेंट है, उनकी सरलता है, उन सारी चीजों से मैं बहुत प्रभावित हुआ, और उन्हीं प्रभावित के चलते मैं सोचा मैंने राजनीति में आने का निर्णय लिया था। चलिए निरंजन जी, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की आपने, आपका बहुत वसुंधरा जी के लिए कुछ कोई कमेंट? धन्यवाद, कॉम्प्लीमेंट। तो आपने देखा कि निरंजन जी ने जो है बेवाकी से जवाब तो दिया। राजनीति का चरित्र होता है। अभी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बात कही है, उनकी सरलता, सादगी की बात कही है, और इसीलिए कांग्रेस से जुड़ने की बात भी कही। लेकिन वसुंधरा राजे अब चूंकि बीजेपी में प्रतिद्वंदी होंगी, और इसलिए उनके ऊपर उन्होंने कोई ना कमेंट किया है ना कॉम्प्लीमेंट किया है, और ये एक चतुर राजनेता की पहचान भी होती है कि किस सवाल से कैसे बचा जाना चाहिए। और ये राजनीतिक एक्सपीरियंस भी कहता है, एक अच्छा राजनीतिक वही होता है जो कैसे जो अपनी बातों को जो है रख देता है और निशाने भी साध लेता है, लेकिन तरीके से अपनी बातें भी रख लेता है। देखिए, ये निरंजन जी से तो बातचीत हो गई, लेकिन देखिए कि किस तरह से जो है जब कांग्रेस की सूचियों को लेकर जो है नाराजगी भी देखने को मिले, जाहिर तौर पर देखने को मिलेगी। शांति धारीवाल ने देखिए एक बार फिर से जो है अब की बार शायराना अंदाज में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुद्दई लाख बुरा चाहे, क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अब देखिए किस तरह की बयानबाजी भी सामने आने लगी है। शशि, सोनिया गांधी होता है, मंजूर सोनिया गांधी होता है। तो देखिए इस तरह की बयानबाजी सामने आने लगी है। अब देखिए कांग्रेस को लगातार लेकर घेर रही थी कांग्रेस, अब खुद के अंदर इस तरह की